हाय गाइस। तो ये जो वीडियो आगे आप लोग देखने वाले हो, ये मेरा ईयर 2022 का रिकॉर्डेड वीडियो है। 2022 में मैंने इसे रिकॉर्ड किया था और ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। और ये उस टाइम की बात है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अनजाने में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या इस्तेमाल किया और मैंने क्या सक्सेस स्टोरी बनाई, ये आपको मेरे इस वीडियो से पता चलेगी। ठीक है। और आज ये 2022 में मैंने 2021 का मिड, ओके, 2021, आई थिंक जुलाई 2021 से जनवरी 2022, वो 6 महीने, जुलाई 2021 से जनवरी 2022, ये उस समय की सक्सेस स्टोरी है मेरी। 21 से 22 की रिकॉर्ड मैंने 22 में किया था ये वीडियो, सक्सेस स्टोरी पूरी कंप्लीट करने के बाद। तो वीडियो देखिए आगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अमेजिंग इंस्पिरेशन मिलने वाली है। और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाय गाइस। तो फिर से स्वागत है आपका इन अ न्यू एपिसोड ऑफ ज़िंदगी की बातें मोहित के साथ, लाइफ टॉक्स विद मोहित। और आज का जो एपिसोड है, मैं अपने घर के पास ना एक जंगल में आके शूट कर रहा हूँ। आई थिंक आपको कैमरे में तो नहीं दिख पाएगा अभी, और मैं भी कैमरा उठा के हिला के दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने सेट किया है कहीं पे, बट हाँ, एक 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 जंगल है, मैन मेड जंगल है, आर्टिफिशियल जंगल है, कॉल्ड एज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से आप गूगल कर सकते हैं। बहुत बड़ा मैन मेड जंगल है। यहाँ पे आकर के मैं अपना एक नया पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। सो आज का टॉपिक बड़ा ही रैंडम होने वाला है। 5-6 टॉपिक्स हैं और मैंने सोचा है कि मैं इनमें से क्या चूज़ करूँ। तो ऐसा है कि अगले हफ्ते मैं अपनी नई जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू जॉब माई न्यू जॉइन आई एम अबाउट टू जॉइन माई न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। सो उसके बाद मैं कमिटेड हो जाऊँगा जॉब में। फिर मैं मंडे टू फ्राइडे या आफ्टरनून का जो वक्त होता है, ये टाइम मैं अपने ऑफिस में अपने काम को दिया करूँगा, और इस तरह से बाहर निकल नहीं पाऊँगा। तो मेरे पास जो वक्त बचा है थोड़ा बहुत अभी जॉब ज्वाइन करने से पहले, मैं इसको अपना गोल्डन पीरियड में कहता हूँ कि ये मेरा कि यार ये गोल्डन पीरियड है मेरे मेरी लाइफ का, और आई वांट टू मेक मोस्ट ऑफ दिस। तो इसीलिए अब मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। आज से स्टार्ट किया है, आई थिंक रोज़ निकलूँगा। घर से बाहर निकल जाता हूँ, इस मैन मेड जंगल में आता हूँ, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, इस जंगल की फ़िज़ाओं में, इन हवाओं में, और कोशिश करता हूँ यहाँ कुछ नया पॉडकास्ट बनाऊँ, कुछ नया कंटेंट बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ। तो चूँकि अब मैं जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ और ये जो आज़ादी पिछले 7 महीनों से मुझे मिली है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क तो आएगा, क्योंकि अब मैं रोज़ नौकरी करूँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पॉडकास्ट मैं अपने इन्हीं 7 महीनों की जर्नी पे बनाऊँ, कि मेरे ये 7 महीने कैसे बीते हैं। सो 5 जुलाई 2021 वो समय था जब मैंने अपनी जॉब में अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था, और फिर मैंने 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया अपने घर से। तो नोटिस पीरियड भी ऑफिस का काम नहीं था, बिल्कुल ख़त्म था। तो 5 जुलाई के बाद ना लाइफ ऐसी थी कि ओ माय गॉड, अब जॉब जा चुकी है, अब क्या करें, अब नया जॉब ढूंढना है, अब नया जॉब ढूंढना है। तो एक नई जॉब की तलाश में, एक नए जॉब की सर्च में, और जॉब नहीं यार, एक अच्छे जॉब की तलाश में। इंडिया में ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने लोगों के साथ देखा, और मैं इंडिया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार मैंने बाहर अब्रॉड में देखा नहीं, तो मैं इंडिया की बात करता हूँ। तो इंडिया में मैंने ये बड़ा प्रॉब्लम देखा है लोगों के साथ में, कि लोग कहते हैं नौकरी तो यार ये मिल रही है, जॉब तो वो मिल रही है। नहीं यार, मुझे लगता है कि जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग। गुड जॉब इज़ समथिंग जो हम लोगों को, जो हम सब लोग चाहते हैं। और मैं तो गुड जॉब की ही तलाश में रहता हूँ। गुड जॉब क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया कि ये पॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये मेरी ज़िंदगी का मेन मुद्दा है, ये मेरी ज़िंदगी का मेन गोल है। और
एक अच्छी जॉब जो होगी वो मुझे अलाउ करेगी कि मैं इस पॉडकास्टिंग को समय दूं, मैं इस पॉडकास्टिंग को टाइम दूं, मुझे अलाउ करेगी, मुझे लाइफ में समय बचेगा कि मैं कुछ अपना खुद का कर सकूं। अगर एक बेकार जॉब होगी ना, तो वो जॉब मुझसे इतना डिमांड करेगी कि मैं और किसी चीज़ को वक्त नहीं दे पाऊँगा। मी टाइम या माई टाइम जिसे कहते हैं वो तो बचता ही नहीं है। तो इसीलिए 5 जुलाई 2021 से मैं एक अच्छी जॉब की तलाश में लग गया था। आज तारीख है 2 फरवरी, 2 फरवरी 2022। 7 महीने आई गेस, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यस 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 7 महीनों में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। एक अच्छी जॉब से मेरा मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेबल हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी हो, ठीक है। एक अच्छी जॉब से मेरा मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, जहाँ के एम्प्लॉयज़ उनसे खुश हों। एक अच्छी जॉब से मेरा मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ब्रांड नेम भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट के साथ में काम करना है, क्लाइंट्स को ऑर्गेनाइजेशन सेल करनी है। अगर एक अच्छा ब्रांड नेम है तो सेल करना इजी होगा, अगर एक अच्छा ब्रांड नेम नहीं है तो सेल करना डिफ़िकल्ट होगा। और मैंने सुना है बहुत लोगों को ऐसी बातें करते हुए, पॉलिश्ड चिकनी चुपड़ी बातें जो करते हैं, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, आई नीड अ चैलेंजिंग जॉब, आई वांट अ चैलेंजिंग जॉब, चैलेंज, आई लव चैलेंजेस, आई लव। ओ माय गॉड, व्हाट द हेक मैन, व्हाट द हेक। किसको चैलेंज पसंद है मुझे बताओ, किसको सच में मुझे बताओ, सच में आके, हु इन दिस वर्ल्ड लव्स चैलेंजेस। साला ये फेक और झूठी बातें करना, लिंक्डइन पे सिर्फ अपने आप को शूशा दिखाने के लिए लिंक्डइन पे गलत पोस्ट करना, फ़ोन पे रिक्रूटर्स के साथ में गलत बातें करना, रिक्रूटर्स जो होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स को शो ऑफ करने के लिए गलत, मोहित, इट्स अ चैलेंजिंग रोल। ऐसी बात नहीं यार, किसको चैलेंज पसंद है? मुझे तो नहीं पसंद है। आई लव इजी लाइफ, आई वॉन्ट इजी लाइफ, डोंट यू? तो इसीलिए लोग हमेशा चैलेंजिंग करके शो ऑफ करते हैं, रिक्रूटर्स चैलेंजिंग बोल के जॉब बेचते हैं, कैंडिडेट्स चैलेंजिंग बोल के एक बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आता यार, मुझे ये सब समझ नहीं आता। हाँ, 5 जुलाई से मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू करी, और तब मुझे पता था कि भैया मुझे एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जॉब छोड़नी पड़ी है। तो उस समय मैंने ये भी सोचा कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, कहीं ज़्यादा वक्त ना गंवा दूँ मैं। और क्योंकि हर इंसान की एक चाहत होती है कि वो इंसान जॉब में रहे, वो इंसान का प्रेजेंट सिक्योर्ड रहे, पैसा आते रहे। तो मेरी भी वैसी कुछ सोच थी। तो मैंने तुरंत क्या किया कि लिंक्डइन का पेड जॉब सीकर सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, और naukri.com का पेड जॉब सीकर सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। दोनों के सब्सक्रिप्शंस मैंने खरीद लिए, कुछ पैसे वहाँ डाले लिंक्डइन में, कुछ पैसे naukri.com में डाले, ताकि मुझे लाइमलाइट मिले, मेरी प्रोफाइल को लाइमलाइट मिले, रिक्रूटर्स मुझ तक पहुँचे और मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा जॉब मिले। और इसी उम्मीद में कि मुझे अच्छे कंपनी से कॉल आएंगे, लार्जर कंपनी से कॉल आएंगे, स्टेबल कंपनी से कॉल आएंगे, रेस्पेक्टेड कंपनी से कॉल आएंगे, ब्रांड नेम से कॉल आएंगे, मैं अपनी जॉब्स अप्लाई करता रहा। कुछ मैनुअल एफर्ट्स मैं करता रहा, कुछ इनकमिंग नौकरी और लिंक्डइन के थ्रू कॉल्स का वेट करता रहा, और इंटरव्यूज़ देता रहा। सो फॉर्चुनेट, मैं फॉर्चुनेट ही कहूँगा, क्योंकि जो मुझे मिला है बहुत अच्छा मिला है। और आई थिंक वो इतना वेट करने से ही मिला है। अगर मैं इतना वेट नहीं करता, अगर मैं जल्दी कहीं पे ज्वाइन कर लेता, तो मुझे ये मिलता नहीं जो मुझे मिला। और मैं बहुत खुश हूँ, ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उससे। तो फॉर्चुनेटली, आई यूज़ द वर्ड फॉर्चुनेटली। सो फॉर्चुनेटली जब मैंने इतने जॉब सर्च करता रहा, कुछ कॉल्स आते रहे, इंटरव्यूज़ देता रहा, फॉर्चुनेटली मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छी कंपनीज़,
आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो व्हाई मुझे रिजेक्ट करती जा रही थी। अच्छी कंपनीज से मुझे रिजेक्शन मिल रहा था, और जो अच्छी कंपनीज नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, जिनके रिव्यूज़ ख़राब थे, बहुत डिमांडिंग जॉब्स हुआ करती थी, वो कंपनीज मुझे सेलेक्ट कर रही थी। अगेन फॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में काम करना चाहता नहीं था। अगर उस समय कोई लार्जर कंपनी मुझे सेलेक्ट कर लेती तो मैं येस कर देता, और मैं बहुत जल्दी कहीं पे एंगेज हो जाता, कहीं पे बिज़ी हो जाता। तो फॉर्चुनेटली बेकार कंपनीज मुझे पसंद करती जा रही थी, अच्छी कंपनीज मुझे पसंद नहीं कर रही थी। बेकार कंपनीज को मैं मना करते जा रहा था, अच्छी कंपनीज में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो अल्टीमेटली मैं घर बैठा हुआ था। तो अगस्त तो जुलाई और हाँ, जुलाई और अगस्त मेरा इस तरह से जॉब सर्च में निकला, इंटरव्यूज़ देते हुए। अगस्त में अचानक घर पे मेडिकल इमरजेंसी हो गई मेरी माँ के साथ, और मुझे घर भागना पड़ा। तो मेरा अगस्त महीना थोड़ा सा ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ में निकल गया पूरा, और मैं ज़्यादा कुछ जॉब सर्च अच्छे से कर नहीं पाया। मिड ऑफ सितंबर, आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक में मैं वापस गुड़गांव आ गया, और जॉब सर्च वापस से स्टार्ट कर दी। काफ़ी इंटरव्यूज़ देने लगा। अक्टूबर में मेरे पास एक ऑफ़र आया। मुझे वो कंपनी पसंद नहीं थी, वो जॉब पसंद नहीं थी, तो मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। अक्टूबर में मुझे एक दूसरे बंदे ने ऑफ़र दिया। मुझे वो बंदा एज अ लीडर पसंद नहीं था। मेरा एक पुराना कलीग था जिसने मुझे जॉब ऑफ़र की, मुझे वो बंदा पसंद नहीं था, मैंने उसको मना कर दिया। फिर अक्टूबर में मुझे एक तीसरी कंपनी ने भी जॉब ऑफ़र दिया। मुझे वो कंपनी का बिज़नेस मॉडल पसंद नहीं था, तो मैंने उस कंपनी को भी मना कर दिया। और आई थिंक एक और कोई ऑफ़र था। तो मुझे 4 जगहों से अक्टूबर नवंबर के दौरान ऑफ़र्स आए, कॉल्स आए ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने उन चारों को मना कर दिया, और ज़िंदगी चलती रही एक अच्छी जॉब की तलाश में। नवंबर फिर से हम लोग घर गए, क्योंकि दिवाली थी और फेस्टिवल में जाते ही हैं, हर साल जाते हैं, जाना होता है। तो नवंबर हम लोग फिर से घर गए, दिवाली मना के वापस आ गए, और नवंबर दिसंबर में फिर इंटरव्यूज़ देता रहा। रिजेक्शंस। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू, रिजेक्शंस। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, रिजेक्शंस। फिर एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू और 5th राउंड में रिजेक्शन। आई डोंट नो मेरी किस्मत को क्या मंजूर था, मुझे पता है अब क्या मंजूर था। आई एम सॉरी, उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत मुझसे क्या चाहती है, और उस समय मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि क्यों मेरा रिजेक्शन होते जा रहा है। बट ठीक है, किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसीलिए मैं रिजेक्ट होते चला गया बहुत। और आई थिंक काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए, कहीं पे 3 राउंड क्रॉस की, कहीं पे 2 राउंड क्रॉस की, कहीं पे 4 राउंड क्रॉस की, और लास्ट राउंड में, फाइनल राउंड में रिजेक्शन। फिर कुछ ऐसी कंपनीज थी, लार्ज, बड़ी ब्रांड नेम्स, जिनको मैंने अप्रोच किया और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद उनके पास में पोजीशंस ओपन नहीं थी, वो मुझे कहते हैं उनके पास में पोजीशन खाली नहीं है, उनके पास में रोल खाली नहीं है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, कुछ और ऐसी कंपनीज थी, लार्ज कंपनीज, अच्छी कंपनी, जिनको मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया कि उनके पास बजट नहीं है मुझे सैलरी देने के लिए, उनका बजट बहुत कम है। तो आई वॉज लाइक कि यार, कहीं पे बजट नहीं है, कहीं पे पोजीशन खाली नहीं है, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर रिजेक्ट करते जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। आई वॉज सो वरिड। मुझे याद है दिसंबर महीने में काफ़ी ज़्यादा परेशान सा था, बहुत परेशान सा था। और तब एक जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो आपकी एस्ट्रोलॉजी देख के, आपकी कुंडली देख के कुछ बताते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, नंबर्स से कुछ बताते हैं। एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने बात की, एक लेडी है, और मैंने उसको पूछा कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब कब मिलेगी। मैंने उसको बोला कि जॉब्स तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे जॉब्स मिल रहे हैं वो मुझे करने नहीं है, और जो मुझे करना है वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। वो लेडी ने मुझे दिसंबर में बोला था कि मोहित,
तुम्हें तुम्हारी मनपसंद नौकरी 6 फरवरी के बाद मिलेगी। पता नहीं उसने क्यों ऐसा बोला, वो जानती है। 6 फरवरी मेरी मैरिज एनिवर्सरी है जो कि अभी आने वाली है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी उसने बोला तो मैं 6 फरवरी के बाद मिलेगी। मैंने उसकी बातों को मान लिया, बिलीव कर लिया, सर आंखों पर रख लिया और फिर से अपने इंटरव्यूज़ देने में लग गया, क्योंकि भैया इंटरव्यूज़ तो मुझे करने हैं, हार तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। रिजेक्शंस पर रिजेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं और कहीं पे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास बजट नहीं है, लेकिन हार तो मानूंगा नहीं। दिसंबर तक मुझे, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने पूरे हो चुके थे विदाउट सैलरी। लेकिन और हम दोनों बहुत अच्छे से, मैं और मेरी वाइफ बहुत खुशियों से सर्वाइव कर रहे थे, बहुत खुशियों से, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग अमेजिंग है। मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा अमेजिंग रहती है, हमेशा। आई एम फाइनेंशियली सॉर्टेड बाबा। तो क्या बोलते हैं कि 5 महीनों से मेरे पास जॉब नहीं थी और मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोल दिया था दिसंबर भी नहीं, जनवरी भी नहीं, सारा 6 फरवरी के बाद मिलेगी। तो मतलब लेकिन मैंने कहा हार नहीं मानूंगा। 5 महीनों में मैंने नाना करते हुए दिसंबर तक ऑलमोस्ट 10 या 15 कंपनीज में इंटरव्यूज़ दे दिए होंगे, जिनमें से काफ़ी जगहों पे रिजेक्ट हुआ, कुछ जगहों से ऑफ़र आए जहाँ मुझे नहीं करना था, कुछ जगहों से रिस्पॉन्स नहीं आए और कुछ जगहों पे सैलरी नहीं थी तो वहाँ भी रिजेक्ट ही हुआ। ठीक है, वहाँ भी मैं जहाँ सैलरी नहीं थी मुझे देने के लिए तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया ना। अगर मैं बहुत पसंद होता तो सैलरी दे देते, बजट बढ़ा देते। सो ये सब मेरी कहानी थी, ये सब ये मेरी हिस्ट्री थी। तो क्या बोलते हैं कि मैंने कहा हार नहीं मानूंगा। 15 इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ और इंटरव्यूज़ दूंगा, इंटरव्यूज़ इतने इंटरव्यूज़ दूंगा कि देखते हैं यूनिवर्स मुझे क्या देती है, क्या है इसके पास मेरे लिए, क्या है इसके पास। मैं हार मानूंगा नहीं और देखते हैं जीत किसकी। मुझे पता अल्टीमेटली जीतना तो मुझे है ही, आज नहीं तो कल जीत तो मेरी ही है। और बहुत इंटरव्यूज़ दिए, इतना स्ट्रॉन्ग होता चला गया हूँ मैं इंटरव्यूज़ देख के, इतना स्ट्रॉन्ग होता गया हूँ कि आज मुझे इंटरव्यूज़ के नाम से टेंशन होती ही नहीं है, मुझे इंटरव्यूज़ के नाम से एंग्जाइटी होती ही नहीं है, मुझे डर लगता ही नहीं है, मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम होती ही नहीं। मैं इंटरव्यू देने के नाम में इंटरव्यू ले लेता हूँ। मतलब मैं इतना पक चुका हूँ, पक्का घड़ा हो चुका हूँ कि मतलब अब मुझे कहीं भी बिठा दो, किसी के भी सामने बिठा दो। मैंने 4 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिए हैं, 5 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिए हैं, CEO, CBO, COO, CHRO, सेल्स हेड। सो इंटरव्यू देता रहा। जनवरी आ गया। जनवरी में आई थिंक सेकेंड वीक में 7 जनवरी के बाद 7 या 8 जनवरी के बाद में एक ऐसा फेज़ आया जब मैंने बैक टू बैक हर रोज़ 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं, लगभग 1 हफ्ते तक। हर रोज़ 4 इंटरव्यू दिए होंगे, या फिर किसी दिन 4 दिए हैं, किसी दिन 3 दिए हैं, किसी दिन 2 दिए हैं, फिर किसी दिन 4 दिए हैं, फिर किसी दिन 3 दिए हैं। कुल मिला के मैं आपको ऐसा बोलूँ तो 1 हफ्ते में मैंने लगभग 17-18 इंटरव्यूज़ दे दिए होंगे जनवरी में। और किस्मत को मंजूर था कुछ। जनवरी, नए साल 2022 में मेरे लिए किस्मत का पिटारा खुलना लिखा था। मेरे लिए किस्मत का पिटारा खुलना ही था भैया। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अमेजिंग कंपनीज ने मुझे जॉब ऑफर दिए। 5 अमेजिंग कंपनीज। ये होता है जब आप पेशेंस और विश्वास और ट्रस्ट के साथ लगे रहते हैं, लड़ते हैं आखिर तक कि साला मैं जीत के दिखाऊंगा, कौन हराता है मुझे, कौन हराता है, मैं देखता हूं, मैं जीत के, आई विल विन दिस रेस। 5 अमेजिंग कंपनीज, 5 ने मुझे जॉब ऑफर दिए। मैंने 5 में से वो कंपनी चूज करी जहां काम करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। कंपनी मेरे चॉइस की,
वहाँ पे जो बिज़नेस है वो बिज़नेस मेरी चॉइस का, लकीली जो रोल मुझे उन्होंने दिया है वो रोल मेरे चॉइस का, जो डेजिग्नेशन मुझे दी है वो डेजिग्नेशन मेरे चॉइस की, जो सैलरी दी है वो सैलरी मेरी चॉइस की। आई मीन मैं वाओ, आई वॉन इट विथ फ्लाइंग कलर्स यार। फ्लाइंग कलर्स के साथ मैंने ये रेस जीती है अपनी ज़िंदगी के साथ। ये मेरे 7 महीनों का सर्वाइवल है। मैंने जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया और ज्वाइनिंग के लिए 3 हफ्तों का ब्रेक लिया। मैंने कहा भैया मैं 2-3 हफ्ते से पहले ज्वाइन नहीं करूँगा कि अब मेरा हनीमून पीरियड, अब मेरा हनीमून है। मैंने 7 महीने जो मेहनत की है, जो काम किया है, और जितना मैं दिन के 10-10 घंटे लैपटॉप लेके बैठा रहता है, मैं कहा ये मेरा समय, ये मेरा पिकनिक है, ये मेरे ग्रो करने का समय है। और इन 2-3 हफ्तों में मैंने अपने फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट वेडिंग ख़त्म करी। वेडिंग में गया, जो मेरा रोल था वो प्ले किया, तो वो वेडिंग ख़त्म करी। प्लस अब मैं बचा हुआ समय अपनी पॉडकास्टिंग को देने वाला हूँ, अपने कंटेंट क्रिएशन को देने वाला हूँ, अपने यूट्यूब को देने वाला हूँ। सो ये मेरा हनीमून पीरियड सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसमें किसी और का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, और मैं एक फ्लाइंग कलर्स के साथ अमेजिंग लाइफ को आगे जीने के लिए अपनी जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ। सो ये मेरी स्टोरी है, मेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, कि कैसे मैंने इन 7 महीनों में एक जैसी मैं चाहता था वैसी नौकरी, हर तरह से सैलरी, डेजिग्नेशन, पोजीशन, रोल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, वाओ। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं फिर ऐसी कुछ स्टोरीज़ या सोलो पॉडकास्ट लेके या इंटरव्यू स्टाइल पॉडकास्ट लेके लोगों के साथ इंटरव्यू करके आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें सिखाता रहूँगा, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूँगा, आपको इंस्पायर और मोटिवेट करता रहूँगा, और आपको हाउ का जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा गोल है आप लोगों को बताना हाउ टू सॉर्ट आउट योर लाइफ, ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कैसे करना है। मोटिवेट तो दुनिया में करने वाले बहुत लोग हैं, पर कैसे करना है ये बताने वाले कम हैं, और मेरा गोल है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे सॉर्ट आउट करना है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे फॉलो करिए voice.mohit मेरा इंस्टा हैंडल है। लाइफ टॉक्स विद मोहित के नाम से मेरे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई, गाना.com, जियो7, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्टिचर, रेडियो कास्ट, सभी मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू सो मच। फिर मिलूँगा आपके साथ। धन्यवाद। तो वीडियो आपने देखा होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा, कैसे मैंने एक जॉब से बाहर निकलने के बाद कितने समय तक अनएम्प्लॉयड रहते हुए, कितने सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होने के बाद धीरे धीरे अपने ट्रस्ट, अपने विश्वास से मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किए, और मैंने कैसे अपनी एक काइंड ऑफ ड्रीम जॉब लैंड करी थी। तो यस, ये वो समय था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना नहीं जानता था। ये सब मैंने अनजाने में किया। दिस ऑल हैपेंड बाय चांस। लेकिन आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस जानता भी हूँ और वो मैं करता भी हूँ, और फॉर्चुनेटली मैं वो लोगों को सिखाता भी हूँ। तो मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस में जुड़ने के लिए, मेरे साथ डेली मॉर्निंग मेडिटेशंस में जुड़ने के लिए, मेरे साथ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको मेरे मॉर्निंग बैच के अंदर ज्वाइन कर लूँगा, वेयर वी विल लर्न एंड ग्रो टुगेदर। या सो सी यू, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। बाय।